Hello everybody. Today we are going to read one important part of speech that is called as your pronoun. Okay? We know there are how many parts of speech? 8 parts of speech are there, out of which one is your pronoun. Okay? So, starting from pronoun, one thing I have to say that look at here, this pronoun, it is combination of two words, two parts. One is your pro plus noun. Yes or no? Yes. Look at here, in pronoun this noun is hidden. बेटा प्रोनाउन में नाउन क्या है? छुपा कर है. प्रो के साथ क्या है? तुम्हारा नाउन है. ठीक है? तो प्रो प्लस नाउन दैट इज योर प्रोनाउन. सो व्हाट इज बेसिकली प्रोनाउन? ये प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन इज दैट वर्ड which can replace a noun. Which can replace a noun. What is pronoun? Pronoun is the part of speech which can replace noun or can be utilized instead or in the place of a noun. Now you got what is pronoun? Pronoun is the part of speech which can replace noun or can be utilized instead or in the place of a noun. जहां हम नाउन को रखते हैं उसके बदले जिस वर्ड को हम रख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोनाउन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. सपोज तुम्हारे क्लास में एक मॉनिटर होता है, सिर्फ एक मॉनिटर नहीं रखते हैं. अगर वो एब्सेंट रहे, कोई दूसरा वाला एक बच्चे को चुना जाता है जो कि असिस्टेंट मॉनिटर रहते हैं, तो सेकंड मॉनिटर हम उसको बोल दे. ताकि फर्स्ट मॉनिटर नहीं है तो सेकंड मॉनिटर उसको मैनेज करेगा. उसी तरह बेटा प्रोनाउन वो चीज है, अगर तुम्हारा नाउन है तो नाउन के बदले भी प्रोनाउन उधर अगर यूज होता है ना तो सेम मीनिंग ही रखेगा वो नाउन का. मीन्स नाउन जो मीनिंग समझा रहा है, नाउन का जो मीनिंग है उस सेंटेंस में, प्रोनाउन भी वही मीनिंग ही बताएगा. ठीक है? जिस तरह तुम्हारा क्लास में फर्स्ट मॉनिटर नहीं है, सेकंड मॉनिटर अपना वही काम संभाल लेता है, उसी तरह नाउन नहीं है, तुम्हारा प्रोनाउन रख दिए तो प्रोनाउन भी नाउन का काम ही करेगा. दैट डजंट मीन दैट प्रोनाउन इज टोटली इक्वल टू नाउन. इसका ये मतलब नहीं है कि नाउन जो है प्रोनाउन वो है. तुम्हारा फर्स्ट मॉनिटर जो है सेकंड मॉनिटर वही है क्या? नहीं. उसी तरह प्रोनाउन इज नॉट टोटली इक्वल टू नाउन. नाउन जैसा प्रोनाउन एग्जैक्टली वैसा नहीं है, पर प्रोनाउन नाउन के जगह ले सकता है. गॉट इट? व्हाट इज प्रोनाउन? लेट मी गिव द एग्जांपल. Okay, actually, I just that we had taken the latest report. So just I have written here. Krishnamurti Anis. Ramesh is coming here. So no, रमेश इज कमिंग हियर. रमेश इधर आ रहा है. कौन इधर आ रहा है? रमेश इधर आ रहा है. रमेश इज कमिंग हियर. ही इज माय कजिन. ही इज माय कजिन. वो कौन है? वो मेरा कजिन है. रमेश इधर आ रहा है, वो मेरा कजिन है. वो मेरा कौन है? कजिन है. कजिन तुम जानते हो, जो रिश्ते नाते वाला भाई, हम उसको बोलते हैं. ओडिया में कौन कौन? ओडिया में कौन कौन? लेखा चुका भाई जो कौन. ओके, सो ही इज माय कजिन. हु इज माय कजिन? रमेश इज माय कजिन. सो लुक एट हियर, ही, ये तो बेटा मैं ही लिखी हूं. रमेश इज कमिंग हियर. ही इज माय कजिन. वो मेरा कजिन है. हियर ही इंडिकेट्स टू व्हिच वन? किसको बता रहे हैं बेटा? ही इधर रमेश को. गेट इट? सो हियर ही इज द प्रोनाउन. हम ही को क्या बोलेंगे बेटा? इधर प्रोनाउन बोलेंगे. क्यों? क्योंकि बेटा इधर रमेश तो है ना, ये तुम्हारा क्या है? नाउन है. ये क्या है? तुम्हारा नाउन है. व्हिच टाइप ऑफ नाउन? हु कैन से? प्रॉपर. वेरी गुड. दिस इज द प्रॉपर नाउन. I have already said you that noun which is totally particular or special name, that is called as proper noun. वो नाउन जो कि पर्टिकुलर नाम होता है, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉपर नाउन बोलते हैं. सो ये तो रमेश जो है ये पर्टिकुलर नाम तो है.
ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। तो ये तो एक प्रॉपर नाउन था ही, तो ये प्रॉपर नाउन के बदले में अभी कौन सा वर्ड यूज किए, ही का यूज किए। किसका यूज किए, ही का यूज किए। इधर जो ही लिखी हूं मैं, ये किसको बता रहा है, रमेश को बता रहा है। रमेश इज कमिंग हियर, ही इज माय कजिन। रमेश इधर आ है, वो मेरा कजिन है। तो वो कौन है, रमेश है। वो कौन है, रमेश है। जबकि रमेश एक प्रॉपर नाउन है या ना, रमेश क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। तो नाउन के जगह में मैं इस वर्ड ही को यूज की, किसको यूज की, ही को यूज की। तो ही क्या हुआ, एक प्रोनाउन हुआ। ही क्या हुआ, एक प्रोनाउन हुआ। गेट इट। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव ए ब्लू कलर पेन। आई हैव ए ब्लू कलर पेन, मेरे पास एक ब्लू कलर का पेन है। दैट इज इन माई बेडरूम। आई हैव ए ब्लू कलर पेन दैट इज इन माई बेडरूम। मेरे पास एक ब्लू कलर का पेन है, वो मेरे बेडरूम पे है। वो मेरे बेडरूम पे, बेटा वो मेरे बेडरूम पे, दैट इज इन माई बेडरूम। वो मेरे बेडरूम पे, दैट इज इन माई बेडरूम। इधर तो बेटा जो दैट वर्ड है, ये किस चीज को बता रहा है, टेल लाउडली, ब्लू कलर पेन। So here that indicates to which one, blue color pen. Whereas your blue color pen, this is one noun. ये कौन सा, एक क्या है बेटा, नाउन ही तो है। कौन सा टाइप का नाउन है तुम्हारा, कॉमन नाउन है। पेन क्या होता है, कॉमन नाउन तो होता है, ठीक है। ब्लू कलर, ये हम कुछ एडजेक्टिव जोड़ दिए, उसका कुछ गुण जोड़ दिए। हम तुम्हें ऑलरेडी बता चुके हैं कि नाउन के बारे में जो बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। कैसा वाला पेन, ब्लू कलर पेन। कैसा वाला पेन, ब्लू कलर पेन। Whereas your pen is the common noun, and blue and color, these are the adjectives. These are the adjectives. So here that is the word which dedicates or which totally indicate to which one, pen. ये किसके बदले हम बोलते हैं, पेन के बदले। तो बेटा पेन तुम्हारा नाउन है, हम नाउन के लिए कौन सा वर्ड की यूज किए, दैट को यूज किए। इधर दैट किसको समझा रहे, पेन को समझा रहे। बेटा समझो, दैट इसका गुण को नहीं बता रहा है, पेन का कुछ गुण है क्या दैट, वो ये कुछ किसका गुण बता रहे क्या, नहीं बता रहे। किसका कैरेक्टर प्रॉपर्टी नहीं बता रहा, पर डायरेक्टली उसी चीज को ही बता रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, डायरेक्टली उसी चीज को बता रहे, उसका कुछ गुण के बारे में नहीं बता रहा। ये ही डिफरेंस है प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच। दोनों बेटा नाउन के लिए ही काम करते हैं, तुम्हारा एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों नाउन के लिए ही काम करते हैं। पर दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, नाउन के गुण के बारे में बता रहे तुम्हारा एडजेक्टिव, और नाउन को हटाकर इसके जगह कौन ले जाता है, तुम्हारा प्रोनाउन। कौन लेता है, प्रोनाउन। अभी समझ में आया बेसिक डिफरेंस एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। क्लियर है। कौन है ना, Hold this. Let's read the types of pronoun. Now what shall we read? Types of pronoun. अभी हम क्या पढ़ेंगे बेटा, pronoun का types के बारे में पढ़ेंगे। So your first type is your personal pronoun. पहला बेटा क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन, लुक एट द टाइटल दैट व्हाट इज गिवन हियर। पर्सनल प्रोनाउन मींस दैट प्रोनाउन व्हिच इंडिकेट्स टू ए पर्सन, व्हिच इंडिकेट्स टू ए पर्सन, दैट इज योर पर्सनल प्रोनाउन, दैट इज योर पर्सनल प्रोनाउन। जैसे अभी मैं बोली रमेश इज माय ब्रदर, सॉरी रमेश इज कमिंग हियर, ही इज माय ब्रदर। मैं जो बोली बेटा ही, ये किसको बताया, रमेश को बताया। रमेश एक आदमी तो है ना, वो एक मानव है, एक मनुष्य है, एक पर्सन है। तो पर्सन के लिए हम जो प्रोनाउन को यूज करते हैं हम उसको बोलेंगे बेटा पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो बेटा पर्सनल प्रोनाउन जो होता है हम उसको 3 कैटेगरीज के, तुम शायद इसको जान भी होंगे।
क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में तुम्हारा क्या होता है बेटा? आई, वी भी होता है। सेकेंड पर्सन में क्या होता है बेटा? यू होता है। थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही होता है, सी होता है, इट होता है, दिस होता है, दैट, दीज, दे, दीज, दोज, ये सारे आएगा तुम्हारा थर्ड पर्सन में, ठीक है बेटा। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा तुम्हारा? आई एंड वी आएगा। सेकंड पर्सन में क्या आएगा तुम्हारा? यू आएगा। वेयरएज इन थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दिस, दैट, दे, दीज, दोज। आर यू ऑल क्लियर? ओके। Next is your demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. Look at the title, demonstrative pronoun. What is this word demonstrative? I have already told you this thing also. To 8th class, I have told you, not the smaller students. What is demonstrative? This demonstrative word, it's come from demonstration. This word has come from which word? Demonstration. Demonstration क्या होता है? कुछ करके दिखाना, कुछ करके दिखाना, कुछ प्रैक्टिकली बेस होता है। किसी चीज को तुम दिखा कर बोलते हो, हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? डेमोन्स्ट्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। तुम्हें पटाखा फोड़ना आता है? करके दिखाओ। तुम क्या करोगे? पटाखा लाओगे, फिर उसको जलाओगे, फिर उसको फोड़ोगे, तो वो क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। वो क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, हम उसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेशन। कुछ करके दिखाना, कुछ चीज को दिखा कर बोलना, कुछ चीज को दिखा कर बोलना। पर बेटा मैं अभी बोली दिस इज ए मार्कर, दिस इज व्हाइट इन कलर एंड इट्स इंक इज ब्लू एंड इट इज यूज्ड इन व्हाइट बोर्ड। तो मैं क्या की? इस मार्कर का मैं डेमोन्स्ट्रेशन की। क्या की? इस मार्कर का मैं डेमोन्स्ट्रेशन की। तो उसी तरह बेटा जिस चीज को तुम दिखा कर बोलते हो या कुछ करके दिखाते हो, प्रैक्टिकली बेस्ड जो होता है, हम उसको बोलते हैं बेटा डेमोन्स्ट्रेशन। तो उस प्रोनाउन जो कि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज होता है, हम उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वी कॉल दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल, लुक देयर, दैट पिंक कलर्ड house is mine. Look there, that pink colored house is mine. अरे उधर देख, वो जो पिंक कलर का हाउस दिख रहा है ना, वो जो पिंक कलर का घर दिख रहा है ना, वो मेरा है। अरे उधर देखो, वो जो पिंक कलर का घर है वो मेरा है। जो मैं दिखाकर तो बोल रही हूँ ना, वो पिंक कलर का घर, मैं कैसे बोल रही हूँ? वो पिंक कलर का घर वो मेरा है, तो मैं दिखाकर बोली। तो इसीलिए बेटा वो पिंक कलर का घर, that pink colored house, that pink colored, and look there, that pink colored house is mine. अरे उधर देख रहा, वो जो पिंक कलर का घर है ना, वो मेरा है। जो वो लगाकर मैं बोली that pink colored house, तो मैं जो that बोल रही थी ना, तो मैं दिखाकर बोल रही थी, ऐसे नहीं। अरे उधर देख, वो जो पिंक कलर का घर है वो मेरा है, ऐसे थोड़ी कोई बोलेगा। अरे उधर देख, वो जो पिंक कलर का घर है ना, वो मेरा है। हम उंगली दिखाकर तो उसको बोल रहे ना, तो हम उसको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं ना। तो उस प्रैक्टिकली दिखाने के लिए हम कौन सा प्रोनाउन का यूज किए? दैट का यूज किए। इसलिए बेटा दैट, दिस, ओके, दीज, दोज, हम अगर कुछ प्रैक्टिकली करके या इस टाइप का वर्ब का यूज, प्रोनाउन का यूज करते हैं, वर्ब नहीं प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आर यू क्लियर नाउ? Next come to distributive pronoun. Distributive pronoun. Look at the title.
डिस्ट्रीब्यूटिव दिस वर्ड इज कम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूट भी हम बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है इसका मीनिंग? बांटीबा या बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। अरे वो जो लड्डू लाया ना वो छोटे बच्चों में बांट दो रे। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द स्मॉल चिल्ड्रन, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में बांट दो। पर डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है? बांटीबा। तो वो प्रोनाउन जो कि एक बहुत सारे लोगों हैं, बहुत सारी चीजें, पर बहुत सारे लोग और चीज होने के बाद भी अगर एक एक को समझाने के लिए वो उसी टाइप का प्रोनाउन यूज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हम क्या बोलेंगे उसको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट ऑफ our school are intelligent. Every student of our school are intelligent. हमारे स्कूल के सारे बच्चे, हर एक बच्चे, दोनों का मीनिंग इधर एक ही होगा। Every students of our school are intelligent. हमारे स्कूल का हर एक बच्चा, बेटा मैं तो इधर एवरी तो लगा रही हूँ, एवरी तो मैं इधर बोल रही हूँ, ठीक है, पर बता क्या रहे? स्कूल का एक बच्चे को बोल रहे बेटा। स्कूल में क्या एक ही बच्चा है? नहीं, 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, जितने भी बच्चे हैं बेटा। पर इधर जो वर्ड है ना एवरी, ये क्या कर रहे? एक को बता रहे हमारे स्कूल का हर एक बच्चा इंटेलिजेंट है। मीन सभी तो बच्चे तो है, 500 है, 1000 है, 200 तो बच्चे है, पर हम जब ये वर्ड को लगा दिए ना एवरी लगा देने के बाद वो क्या होगा बेटा? हर एक बच्चा को बताएगा, किसी एक या दो को नहीं। टोटली 200 बच्चे का तो बोलेगा, 200 बच्चों के बारे में ही तो बोलेगा, पर एक करके सभी के बारे में। दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अनदर इज डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स among every children. हर बच्चों में ये चॉकलेट बांट दो। हर एक बच्चे में जितने सारे बच्चे होंगे एक सभी को चॉकलेट मिलेगा, है या ना? सभी को मिलेगा। तो इसीलिए बेटा इतने सारे बच्चे होने के बाद भी ये एक करके सभी बच्चों के बारे में बोल रहा है। तो इसीलिए बेटा इधर जो वर्ड है तुम्हारा एवरी, ये भी इधर क्या है? तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही है। ठीक है, याद रखो बेटा दो चीजें, एक होता है तुम्हारा ईच और एक होता है बेटा एवरी। जब दो से ज्यादा होते हैं हम उसमें लगाते हैं एवरी, जब दो के बारे में बता रहे हैं हम उसमें लगाते हैं ईच। क्या लगाते हैं? ईच लगाते हैं। क्लियर? अगर दोनों के बीच होता है तो हम लगाते हैं बिटवीन। क्या लगाते हैं? बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर दो से ज्यादा में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम उसमें लगाते हैं बेटा अमंग। समझ में आया? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो दो होता है, दो तो नहीं बहुत सारे भी है, नो वन भी हम एवरीवन ऐसे यूज तो करते हैं। मैं तुम्हें नोट भेजूंगी, नोट से पढ़ोगे बाद में। मैं अभी तुम्हें बेसिक ही समझा रही हूँ। ईच होता है, एवरी जो होता है ईच दो में होता है, एवरी दो से ज्यादा के लिए होता है। ठीक है, और जब दो के बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, तो हम दो के बारे में बता रहे हैं तो वो होगा बिटवीन, और दो से ज्यादा हुआ तो वो हो गया अमंग। देखो उधर मैं जैसे लिखी हूँ डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग एवरी चिल्ड्रन, हर बच्चों में ये चॉकलेट बांट दो। तो बेटा उधर ऑब्वियसली दो से ज्यादा बच्चे ही होंगे, इसलिए उधर क्या लिखा? अमंग लिखी हूं मैं। ठीक है, नाउ आई एम क्लियर? Next is your interrogative pronoun. Interrogative pronoun. What is interrogative pronoun? Interrogative. Look at the thing. Interrogative. You know interrogative sentence. Yesterday I already told you. Interrogative sentence means questionary sentence. वो चीज जो कि प्रश्न करता है, जो क्या करता है? क्वेश्चन लाता है, प्रश्न लाता है, हम उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव।
क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव बोलते हैं। तो वो सेंटेंस जो कि क्वेश्चन टाइप का होता है या क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसी तरह जो प्रोनाउन सेंटेंस में क्वेश्चन करता है, हम उस प्रोनाउन को बोलेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? बट ये जो कहाँ है, कहाँ कोई जगह का तो नाम ही होगा ऑब्वियसली। वेयर आर यू गोइंग? सपोज तुम कहाँ जा रहे हो? कटक जा रहे हो। इसका आंसर में हम क्या ला रहे हैं? सपोज कटक। तुम कहाँ जा रहे हो? कटक जा रहे हो। तो बेटा कटक क्या हो गया? तुम्हारा एक नाउन तो है ना। किस टाइप का नाउन है? कटक किस टाइप का नाउन है? प्रॉपर नाउन। बोलो, हाथ उठाने की जरूरत नहीं, जोर से बोलो। ये क्या है? तुम्हारा प्रॉपर नाउन है, जो कि कटक एक प्रॉपर नाउन है। तो वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जब हम पूछते हैं, ये कहाँ के आंसर में क्या आएगा? एक प्लेस के नाम आएगा, एक जगह के नाम आएगा। जबकि एक जगह का नाम क्या होता है? नाम मीन्स तो नाउन ही है, ठीक है। अगर वो पर्टिकुलर नाम है तो हम उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो ये नाउन को ही इंडिकेट किया ना, वेयर। किसी जगह के लिए ही तो वेयर का यूज हुआ है ना, एक नाउन के लिए तो यूज हुआ है ना, ठीक है। इसको आंसर में हम क्या लिख सकते हैं? आई एम गोइंग टू कटक। वेयर आर यू गोइंग? तुम्हें कुछ किसने पूछा वेयर आर यू गोइंग, हम क्या बताएंगे? आई एम गोइंग टू कटक, मैं कटक जा रहा हूँ, ठीक है। तो कटक जो आंसर होने वाला था, उसके प्रश्न में दूसरा वाला हमारे फ्रंट वाला क्या क्वेश्चन पूछा? वेयर से उसको पूछा। तो वेयर के आंसर में क्या आया? कटक आया। तो वेयर किस लिए यूज हुआ? नाउन के लिए यूज हुआ। तो जो चीज नाउन के लिए यूज होता है, जो चीज नाउन को ही जगह को बताता है, हम उसको बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? तुम्हारा प्रोनाउन हो गया। और एक चीज, ये क्वेश्चन लाता है। ये क्या लाता है? तुम्हारा क्वेश्चन लाता है, इसलिए हम इसको क्या बोल दिए? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या बोले? इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सपोज मैं और एक क्वेश्चन देती हूँ, व्हिच इज योर पेन? व्हिच इज योर पेन? तुम्हारा वाला पेन कौन सा है? कौन सा भी होगा, एल्कोस वाला पेन होगा, सेलो का, कौन सी भी कंपनी का कुछ भी पेन होगा, कुछ भी ब्रांड का। व्हिच इज योर पेन? बेटा ये जो व्हिच का आंसर में कोई तो पेन का ब्रांड ही तो आएगा, कोई तो पेन ही आएगा। तो पेन तुम्हारा क्या होता है? नाउन होता है। तो नाउन के लिए हम क्या यूज किए? ये डब्ल्यूएच वाला वर्ड यूज किए, व्हिच का यूज किए। तो ये इंटरोगेटिव तो वर्ड है ही, है या ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ क्लियर? Next is your relative pronoun. Relative pronoun. Look at here. The word it tells relative means relation. वो क्या बता रहे? रिलेशन बता रहे, संबंध या संपर्क बता रहा है। कौन सा? रिलेशन बता रहा है कोई एक प्रोनाउन। बेटा प्रोनाउन कैसे किसी का संपर्क बताएगा? देखो, द बैग which you left in the classroom that is lost. The bag which you left in the classroom that is lost. Can you say me in the past? Here one clause is there. Here also one clause is there. हम इसको सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। द बैग, ये तो पूरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो है ही। द बैग व्हिच यू लेफ्ट इन द क्लासरूम दैट इज लॉस्ट। वो बैग जो तुम क्लास में छोड़कर आए थे क्लासरूम में, वो अभी खो गया। द बैग व्हिच यू लेफ्ट इन द क्लासरूम दैट इज लॉस्ट। जो बैग तुम क्लासरूम में छोड़कर आए थे वो अभी खो गया, दैट इज लॉस्ट, ठीक है। तो बेटा मुझे बता सकते हो कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? क्या है रिलेटिव प्रोनाउन? दैट है तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों बताओ? क्यों भाई? किसके साथ रिलेट हो रहा है? वेरी गुड, बैग के साथ रिलेट हो रहा है। दैट इज लॉस्ट, वो खो गया। बेटा क्या खो गया? तुम खो गए क्या? नहीं, तुम नहीं खोए। तुम जो बैग को छोड़े थे क्लासरूम में ना, वो खो गया। द बैग
व्हिच यू लेट इन द क्लासरूम दैट इज लस्ट। वो बैग जिसको तुम क्लासरूम में छोड़ दिए थे वो अभी खो गया है भाई, अभी संभाल, ठीक है। तो दैट बैग व्हिच यू लेट इन द क्लासरूम दैट इज लस्ट, द बैग। तो बेटा जो दैट ये किसको बता रहे, द बैग को बता रहे, जबकि बैग क्या है, एक नाउन ही तो है, कॉमन नाउन तो है ना बैग, एक साधारण वाला नाउन है, तो हम इसको बोलेंगे कॉमन नाउन। तो नाउन की जगह ले रहे हैं तुम्हारा क्या, दैट ले लिया ना, तो हम दैट को इधर क्या बोलेंगे बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। अभी अभी देखो हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में बोले थे दैट है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या था तुम्हारा, दैट था, इधर भी बेटा दैट आ गया। तो तुम्हें देखना पड़ेगा ये कैसा यूज हुआ है। अगर वो किसी चीज को दिखाकर बोल रहे तो हो गया वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर वो कोई नाउन के साथ रिलेशन हो रहा है तो वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। बेटे इतने चीज तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि उस जगह में दैट तो है ही, तो वो कैसा काम कर रहा है, वो कैसा रोल ले रहा है, उसको तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर तुम देख दिए बेटा बच्चे दरअसल ज्यादा बच्चे सोचते हैं दिस दैट है मींस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, नहीं बेटा, वो सेंटेंस को देखकर तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये किसी चीज को डेमोस्ट्रेट कर रहा है, दिखा रहा है, ये किसी चीज के साथ रिलेशन ला रहा है। अगर रिलेशन ला रहे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर किसी चीज को प्रैक्टिकल दिखाकर बोल रहे तो वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इतना तुम्हें समझना पड़ेगा, उस सेंटेंस का कंडीशन देखना पड़ेगा। गेट इट? कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सॉरी, बेटा ये चीज देखो, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ये कैसा आ रहा है, रिफ्लेक्ट वर्ड से आया है रिफ्लेक्सिव। जैसे तुम मिरर के सामने खड़े होते हो, मिरर समझ रहे हो ना, दर्पण, ठीक है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, शीशा, हाँ शीशे के सामने, ठीक है। तो बेटा मिरर के सामने जब तुम खड़े होते हो तुम्हारा फिगर ही तुम्हें दिखाई देता है, हाँ या ना, रिफ्लेक्ट होता है नहीं। तो उसी तरह बेटा जब कोई चीज एक सेंटेंस में फिर रिपीट होता है, फिर खुद को ही रिफ्लेक्ट करता है, मींस वो खुद को ही दिखाता है, हम उसको बोलेंगे बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जांपल, वी हैव टू क्लीन आवर क्लासरूम ourselves. We have to clean our classroom ourselves. हमें हमारा क्लासरूम हमें खुद ही साफ करना पड़ेगा। देखो बेटा हम तो इधर बोले थे we have to clean our classroom, अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ we have to clean our classroom, हमें क्लासरूम को साफ करना पड़ेगा। we have to clean our classroom, इसको सपोज मैं छोड़ देती हूँ, इसको निकाल दो, क्या रहेगा, we have to clean our classroom। इसका मतलब क्या, हमें हमारा क्लास को साफ करना पड़ेगा। हमारे क्लास को साफ करना पड़ेगा, कैसे भी साफ कर सकते हो, 4 लोगों को बुलाकर भी साफ कर सकते हो, पियन से बुलाकर भी साफ करवा सकते हो, कैसे भी साफ कर सकते हो। पर अगर बेटा देखो जब मैं इस वर्ड को यूज कर दी, आवरसेल्व्स का यूज कर दी, इसका मतलब बेटा चेंज हो गया। वी हैव टू क्लीन आवर क्लासरूम आवरसेल्व्स, इसका मतलब क्या हुआ, हमें हमारा क्लासरूम हमें खुद ही साफ करना पड़ेगा। मीन्स किसी को बुलाकर तुम साफ नहीं करवाओगे, खुद ही साफ करोगे, तुम खुद ही साफ करोगे। तो बेटा देखो इधर जो आवर सेल्फ है ना वो डायरेक्टली किसको रिफ्लेक्ट किया, तुम्हें खुद को, वी, हम ही साफ करेंगे बेटा। तो इसलिए जो आवर सेल्फ इसको यूज करने के बाद ये किसको डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है, वी को, सब्जेक्ट को ही इंडिकेट कर रहा है। तुम्हारा वी इधर सब्जेक्ट है या नहीं, ये सब्जेक्ट है ना तुम्हारे इधर, तो बेटा डायरेक्टली सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए तुम्हारा आवर सेल्फ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा और एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा एम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एम्फैटिक प्रोनाउन। बेटा एम्फैटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 90% सेम ही है, कुछ बुक में कुछ ग्रामर बुक में तुम ये चीज को देखोगे और किस में नहीं देखोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो ये है एम्फैटिक प्रोनाउन इसी टाइप का थोड़ा चीज है। एग्जाम्पल, आई डिड द टास्क माई सेल्फ, अरे ये काम मैं खुद ही की। सपोज तुम कुछ काम करके रात भर ना सोकर कुछ काम करके टास्क करके अपने टीचर को दिखाए, तुम्हारे टीचर तुम्हारे पर भरोसा नहीं किए, वो सोचे तुम किससे देखकर लाए हो, या तुम्हें तो इतना अच्छे नहीं पढ़ते थे, किससे देखकर लिख दिए, ऐसे टीचर ने सोचे।
शायद तुम किससे देख कर लिखोगे, पर हुआ क्या है, तुम रात भर ना सोकर इतना परिश्रम करके अपना पसीना छुटा कर काम किए हो बेटा, ठीक है। तो जब टीचर ने पूछे ये किससे देख कर दिए हो ना, तो तुम्हें तो बहुत प्यार आएगा टीचर के ऊपर। कैसा बोलेगी उसमें, सारी मैं खुद ही की, आई डिड द टास्क माई सेल्फ, ये चीज मैं खुद ही की, आई डिड द टास्क माई सेल्फ मीन्स क्या कर रहे हो बेटा, ये मैं खुद ही की, इसके मतलब तुम माई सेल्फ के ऊपर क्या दे रहे हो, जोर दे रहे हो, एम्फासिस दे रहे हो बेटा। एम्फासिस से हुआ है एम्फाटिक, एम्फाटिक का मतलब क्या है बेटा, जोर देना, जोर देना, किसी के ऊपर ज्यादा गुरुत्व देना, इंपोर्टेंस देना। तुम खुद के ऊपर जोर आ रही है, मैं खुद ही की, भरोसा तो करो मेरे, ठीक है। तो इसलिए बेटा जो माई सेल्फ क्या है, इंपोर्टेंस दे रहा है खुद को एम्फाटिक कर रहा है, एम्फासिस दे रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे बेटा एम्फासिस प्रोनाउन। बट ये ज्यादा एग्जाम में तो एम्फाटिक प्रोनाउन तो नहीं पूछेगा, तुम्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही वो पूछेगा, ठीक है। फिर भी तुम जान लो ये चीज, शायद एग्जाम में आए तुम नहीं समझ पाए तो अलग चीज है, वो तो खराब होगा। इसीलिए अगर तुम्हें लगेगा वो सेंटेंस में इस माई सेल्फ ये वाला वर्ड को अगर ज्यादा इंपोर्टेंस आ रहा है, फोकस आ रहा है, कुछ प्रेशराइज लग रहा है, कुछ ज्यादा मीन्स जोर वाला लग रहा है, तो उधर क्या होगा बेटा तुम्हारा एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। क्लियर ना? और किसी को कुछ डाउट है? Any doubt you can ask me. Just wait a bit. Let me see if I have left anything. One thing is that is indefinite pronoun. Indefinite pronoun. और एक चीज बेटा होता है indefinite pronoun. Sorry. ये तो चीज देखो, इंडेफिनेट से हो गया तुम्हारा इंडेफिनेट प्रोनाउन। जो इंडेफिनेट होता है जिसका कुछ डेफिनेट चीज तुम्हें नहीं पता, मेरे पर्स खो गया, कोई आदमी मेरे पर्स चुरा के ले गया, कोई आदमी कौन है, नाम जानते हो नहीं जानते हो, तो वो इंडेफिनेट हो गया ना। जिसका कुछ डेफिनेट चीज तुम्हें नहीं पता, जिसका डेफिनेटली नाम ही तुम्हें नहीं पता, तो हम उसको बोलेंगे इंडेफिनेट। Someone stole my purse. Someone stole my purse. किसी ने मेरे पर्स चुरा कर ले गया, किसने, जानते हो नहीं जानते हो, वो तो सेंटेंस में क्या होगा, इंडेफिनेट होगा। मींस जिसका अता पता तुम्हें नहीं पता, जिसका अता पता तुम्हें नहीं पता, तो हम उसको बोलेंगे बेटा इंडेफिनेट प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउन। और एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, एनीबडी कैन डू दिस। कोई भी ये कर सकता है। कौन? किसी का नाम ले तू, कोई भी किस कुछ डेफिनेट नाम बता रहे क्या हो, नहीं बता रहे, तो ये भी बेटा तुम्हारा क्या होगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन। नाउ क्लियर ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आई एम सेंडिंग यू द notes now. If any doubts, ask me as fast as possible. Okay. Reciprocal pronoun is not that's like the reflexive pronoun. That is not that important as for you. Okay. Otherwise, I will teach you. Okay. Thank you all of you. Take care.